Hello, my dear, my lovely, my sweet students. Welcome in your English class. How are you? Today's topic is transformation. Today I will teach you how to change the sentences of comparative degree into superlative. Before it, you had been taught how to change the comparative sentences into positive. Today you have to know how to change the sentences of comparative degree into superlative degree. आज के इस वीडियो में आपको जानना है कि कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य को सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य के रूप में कैसे चेंज करेंगे. Pay attention. First point, if the sentence has comparison between two objects or two noun or pronoun. यदि वाक्य में अर्थात दिए गए वाक्य में दो चीजों के बीच तुलना हो, अर्थात दो नाउन अथवा प्रोनाउन के बीच तुलना हो अथवा किन्हीं दो चीजों के बीच तुलना हो, तो क्या करेंगे. जैसा कि आपको कंपैरेटिव का पहचान मालूम है, एडजेक्टिव वर्ड की कंपैरेटिव डिग्री रहती है, देन का प्रयोग होता है. एग्जाम्पल के लिए कंपैरेटिव के दो वाक्य दिए गए हैं. फर्स्ट है आई एम क्लेवरर देन यू. दिस सेंटेंस हैज कंपैरिजन बिटवीन टू pronoun I and you. Second sentence है मोहन was faster than सोहन. आर का प्रयोग और देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है. This sentence has a comparison between two nouns मोहन and सोहन. इस तरह से दो के बीच तुलना की गई है. यदि इस स्थिति में वाक्य हो और कोई कहे सुपरलेटिव में चेंज करो, तो आप क्या करेंगे और क्या जवाब देंगे. तो ध्यान से सुनेंगे. आपको जवाब देना है नो चेंज. अर्थात अगर कोई आपको भ्रमित कर रहा है इस तरह से पूछ करके कि इसे सुपरलेटिव में चेंज करो, तो आप एक्स्ट्रा बुद्धि न लगाएं, बल्कि आप पहले समझ लें कि दो के बीच तुलना हो रही है, तो नो चेंजिंग अर्थात सुपरलेटिव में ऐसा वाक्य चेंज ही नहीं होगा. तो इस तरह से कोई दो के बीच अगर तुलना हो कंपैरेटिव के वाक्य में, तो उसका सुपरलेटिव नहीं बने. इस तरह से आपको फर्स्ट पॉइंट के रूप में यह ज्ञात हो गया कि दो के बीच तुलना हो तो नो चेंजिंग. एंड इफ द सेंटेंस हैज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और बिटवीन टू नाउन और प्रोनाउंस, देन द सेंटेंस विल नॉट बी चेंज इनटू सुपरलेटिव. अब सेकंड पॉइंट के रूप में है इफ द सेंटेंस हैज एनी अथवा और एनी अदर. यदि वाक्य में एनी अथवा एनी अदर हो, तो किस तरह हम सुपरलेटिव में चेंज करेंगे. अर्थात कंपैरेटिव के वाक्य में एनी अथवा एनी अदर का प्रयोग किया गया हो, तो आप किस तरह से उस वाक्य को सुपरलेटिव में चेंज करोगे, इसे आपको जानना है, देखना है. एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस है ही इज टॉलर देन एनी अदर बॉय ऑफ दिस क्लास. दिस सेंटेंस हैज द वर्ड एनी अदर. इस वाक्य में एनी अदर है. अब ऐसे वाक्यों को कैसे हम सुपरलेटिव में चेंज करेंगे. यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू सुपरलेटिव. आपको इस फार्मूला को फॉलो करना है. फार्मूला क्या कह रहा है, फर्स्ट नाउन अथवा प्रोनाउन अर्थात फर्स्ट पार्ट, वाक्य के फर्स्ट पार्ट को जहां है वहीं रहने दीजिए. जैसा कि यहाँ फर्स्ट आपको बार बार एक इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया, वर्ब के पहले जो है वो फर्स्ट है और इधर देन के बाद जो है वो सेकंड. इधर फर्स्ट उधर सेकंड. तो आपको कह रहा फार्मूला कि फर्स्ट नाउन अथवा प्रोनाउन अर्थात फर्स्ट पार्ट जो भी हो उसे यहाँ रखें, पहले ही रखें. उसका वर्ब अर्थात जो वर्ब है वह जहाँ है वहीं रहेगा. उसके बाद द का प्रयोग करते हुए एडजेक्टिव वर्ड की एसडी, एसडी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री, जो एडजेक्टिव वर्ड है यहाँ उसकी एसडी अर्थात सुपरलेटिव डिग्री रख दी. उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट का मतलब जो सेकंड पार्ट है देन के उपरांत, लेकिन करना क्या है, रिमूविंग एनी अथवा एनी अदर. अर्थात एनी अथवा एनी अदर को रिमूव करते हुए अर्थात हटाते हुए सेकंड पार्ट को यहाँ ले जाए. आई होप आप समझ गए होंगे.
फर्स्ट पार्ट जहां वही रहेगा, वर्ब जहां वही रहेगा, द का यूज करें, एडजेक्टिव वर्ड की सुपरलेटिव डिग्री रखें, उसके बाद एनी अदर को रिमूव कर दें अर्थात हटा दें और शेष सेकंड वाले भाग को लिख दें। इजी रूल। अब इस वाक्य को कैसे आप सुपरलेटिव में बनाएंगे देखें ध्यान से। अब इसी बात को आप यहां देखें, टू फॉलो दिस फार्मूला, इस फार्मूला को फॉलो करते हुए यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू सुपरलेटिव। फार्मूला क्या कह रहा है? फर्स्ट नाउन अथवा प्रोनाउन अर्थात फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट कौन है? ही को आपने रख दिया। फार्मूला क्या है? वर्ब, वर्ब जहां है जैसा है वही रहेगा, इज। द का प्रयोग किया गया। एडजेक्टिव वर्ड की एसडी, एडजेक्टिव वर्ड का सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव वर्ड है टॉलर, टॉलर का सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट। उसके उपरांत सेकंड पार्ट, देन के बाद वाला ही सेकंड पार्ट माना जाता है, लेकिन रिमूविंग एनी अदर अथवा एनी अथवा एनी अदर को रिमूव करते हुए सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट यहीं से शुरू है, एनी अदर को रिमूव करेंगे आप, बचेगा बॉय ऑफ दिस क्लास। तो हो गया ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। ये कहा रहा था ही इज टॉलर देन एनी अदर बॉय ऑफ दिस क्लास, यानी वह इस कक्षा के अन्य लड़कों की अपेक्षा टॉलर है था लंबा। सुपरलेटिव कह रहा है द टॉलेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, वह इस कक्षा का सबसे लंबा लड़का है। इस तरह से सेंस भी चेंज नहीं हुआ और वाक्य सुपरलेटिव में चेंज हो गया। तो यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू चेंज दिस टाइप सेंटेंस इनटू सुपरलेटिव। एक उदाहरण और देख सकते हैं, जैसे ही सेंटेंस है शी was more beautiful than any other girl of this college। सेंटेंस है she was more beautiful than any other girl of this college। This sentence is in comparative degree, more और than comparative degree के पहचान। Now you have to change this sentence into superlative following this formula। इस फार्मूला को फॉलो करते हुए इस वाक्य को आपको सुपरलेटिव में चेंज करना है। Again you have to follow this formula। फर्स्ट कौन है? सी। वर्ब वाज, द का प्रयोग किया गया। एडजेक्टिव वर्ड की एसडी, मोर ब्यूटीफुल का एसडी अर्थात सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल। उसका सेकंड पार्ट रिमूविंग एनी अदर को रिमूव करते हुए सेकंड पार्ट। तो देन के उपरांत एनी अदर है, इसको रिमूव करें, सेकंड पार्ट जो शेष है उसे रख दें। गर्ल ऑफ दिस कॉलेज। तो वाक्य हो गया शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस कॉलेज। तो इस तरह से आपको कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में चेंज करना है जब वाक्य में एनी अथवा एनी अदर हो। तो यही फार्मूला आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब
नेक्स्ट रूल देखेंगे और नेक्स्ट कंडीशन वाक्य का देखेंगे कैसे आप चेंज करोगे। जो भी टीचिंग प्रोवाइड आपको की जा रही है वीडियो के माध्यम से, उसे आप ध्यान से जब देखेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप देखेंगे भी और आपके पल्ले में नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके तब वीडियो को वॉच करना होता है, तभी आप उसे समझ पाएंगे। अब अगला शब्द है इफ द सेंटेंस हैज मेनी अदर or most other। यदि कंपैरेटिव के वाक्य में मेनी अदर अथवा मोस्ट अदर हो, अभी एनी अदर बताया गया, अब एनी अदर के स्थान पर आप मेनी अदर अथवा मोस्ट अदर हो, उस स्थिति में आप देखें। एग्जांपल, यू आर wiser than many other teachers of your college। Sentence है you are wiser than many other teachers of your college। This sentence is in comparative degree। Now you have to change this sentence into superlative degree following this formula। लेकिन फार्मूला में कुछ चेंजिंग होगी, क्या चेंजिंग होगी you have to know। यहाँ many other आया, आपको पहले से ज्ञात है, मालूम है, वर्ब के पहले फर्स्ट और देन के उपरांत सेकंड, पहले फर्स्ट और सेकंड का चुनाव कर लेंगे। ये फर्स्ट और ये सेकंड, दो के बीच तुलना हो रही है। अब फार्मूला क्या कहा, थोड़ा सा चेंजिंग है, फार्मूला को ध्यान से देखेंगे। यार फर्स्ट को पहले रखे तो फर्स्ट पार्ट को पहले ही रखें, जहां है वहीं रहे, वर्ब भी जहां है वहीं रहे। द का प्रयोग, लेकिन अब यहीं पर डिफरेंस क्या होगा, द के स्थान पर वन ऑफ द, द के स्थान पर वन ऑफ द का प्रयोग किया जाए। उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड की एसडी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट रिमूविंग एनी अदर, जब था तो आप मेनी अदर यहां हो जाएगा, अर्थात मेनी अदर अथवा मोस्ट अदर को रिमूव करते हुए सेकंड पार्ट को रख दिया जाए। अगेन देखिए, फर्स्ट वाले भाग को रख दें, जो वर्ब है वो रखें, उसका वन ऑफ द का प्रयोग करें। जब एनी अदर था तो द का प्रयोग होता था, अब मेनी अदर अथवा मोस्ट अदर होगा तो वन ऑफ द का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड की एसडी अर्थात सुपरलेटिव डिग्री रखेंगे, पुनः सेकंड पार्ट को रख देंगे, लेकिन रिमूविंग मेनी अदर अथवा मोस्ट अदर, अर्थात मेनी अदर मोस्ट अदर को रिमूव करते हुए, हटाते हुए सेकंड पार्ट को रखेंगे। यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला। अब देखें, फर्स्ट है यू, वर्ब आर, उसके बाद आपको वन ऑफ द लिखना है, क्योंकि यहां मेनी अदर है, वन ऑफ द। उसका एडजेक्टिव वर्ड की एसडी, वाइजर है,
वाइजेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया वाइजेस्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट रखेंगे लेकिन मेनी अदर अथवा मोस्ट अदर को रिमूव करते हुए, ये रिमूव हो गया। अब जो शेष है उसे लिख लें, टीचर्स ऑफ योर कॉलेज। तो वाक्य चेंज हो गया, यू आर वन ऑफ द वाइजेस्ट टीचर्स ऑफ योर कॉलेज, यानी आप अपने कॉलेज के सबसे विद्वान अध्यापकों में से एक हैं। वाक्य कंपैरेटिव वाला क्या कह रहा था, यू आर वाइजर देन मेनी अदर टीचर्स ऑफ योर कॉलेज, आप अपने कॉलेज के बहुत से अन्य अथवा दूसरे अध्यापकों की अपेक्षा अधिक वाइजर है अथवा विद्वान है। उसी को सुपरलेटिव में चेंज कर दिया गया टू फॉलो दिस फार्मूला, इसी फार्मूला को फॉलो करते हुए आपने सुपरलेटिव में चेंज किया। फार्मूला क्या था, फर्स्ट जहां वहीं वर्ब, मेनी अदर होने के नाते वन ऑफ द का प्रयोग, इसके पहले एनी अदर जब था तब द का प्रयोग होता था, लेकिन जब मेनी अदर अथवा मोस्ट अदर हो गया तो वन ऑफ द का प्रयोग, उसका एडजेक्टिव वर्ड की एसडी अर्थात सुपरलेटिव डिग्री। पुनः सेकंड पार्ट रिमूविंग मेनी अदर अथवा मोस्ट अदर, मेनी अदर अथवा मोस्ट अदर को रिमूव करते हुए सेकंड पार्ट। तो आपने इसी तरह इस वाक्य को रखा, फर्स्ट यू वर्ब, पुनः वन ऑफ द एसडी अर्थात सुपरलेटिव डिग्री, फिर मेनी अदर को रिमूव करते हुए सेकंड पार्ट। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर इट टू मी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसे कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब इस कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव के टॉपिक में यहीं तक इस टॉपिक का समापन हो गया। अब पुनः नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला न्यू टॉपिक लाया जाएगा, आप उसे देखेंगे। आप इस टॉपिक के से संबंधित अपने बुक से कोई भी एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कर लेंगे, देन योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। थैंक यू सो मच, बाय।